भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी पर्वों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। तस्मो मा ज्योतिर्गमयम् अर्थात हे भगवान, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। यह उपनिषदों की आज्ञा है। इसे सिख, बौद्ध और जैन धर्मों के लोग भी मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इसे महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक भारतीय प्रतिवर्ष यह प्रकाश वर्ष हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है और असत्य का नाश होता है। दीपावली यही चतुर्थार्थ करती है। अस्मो माँ सद्गमनं तस्मो माँ ज्योतिर्गमयम्। दीपावली स्वच्छता और प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व भी दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। लोग अपने घर, दुकानों आदि की सफाई का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंग रोगन, सफेदी आदि का कार्य होने लगता है। लोग दुकानों को भी स्वच्छ कर सजाते हैं। बाजारों में गलियों को भी स्वर्ण झंडियों से सजाया जाता है। दीपावली से पहले ही घर, मोहल्ले, बाजार सब स्वच्छ और सजे दिखते हैं। दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 2 शब्द दीप अर्थात दिया व आवली अर्थात लाइन या श्रृंखला के मिश्रण से हुई है। कुछ लोग दीपावली तो कुछ दीपावली, वहीं कुछ लोग दिवाली तो कुछ लोग दिवाली का प्रयोग करते हैं। स्थानीय प्रयोग दिवाली है और दीपावली भी इसके उत्सव में घरों के द्वारा घरों और मंदिरों पर लाखों प्रकाशों को प्रज्वलित किया जाता है। दीपावली जिसे दिवाली भी कहते हैं। भारत में प्राचीन काल में दीपावली को विक्रम संवत के कार्तिक मास में गर्मी की फसल के बाद के त्योहार के रूप में दर्शाया गया है। पद्म पुराण एवं स्कंद पुराण में दीपावली का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि ये ग्रंथ पहले सहस्राब्दी के दूसरे भाग में गिनी केंद्र पाठ को विस्तृत कर लिखे गए थे। दिए दीपक को स्कंद पुराण में सूर्य के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हुए माना गया है। सूर्य जो जीवन के लिए प्रकाश और ऊर्जा का लौलिक दाता है और जो हिंदू कैलेंडर अनुसार कार्तिक मास में अपनी स्थिति बदलता है। कुछ क्षेत्रों में हिंदू दीपावली को यम और नचिकेता की कथा के साथ भी जोड़ते हैं। नचिकेता की कथा जो सही बनाम गलत, ज्ञान बनाम अज्ञान, सच्चा धन बनाम क्षणिक धन आदि के बारे में बताती है। पहली सहस्राब्दी तिब्बती ईसा पूर्व उपनिषदों में लिखित है। दीपावली का इतिहास रामायण से भी जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने माता सीता के रावण को कैद से छुड़ाया था। उनकी अग्नि परीक्षा के उपरांत 14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी, माता सीता तथा अनुज लक्ष्मण के स्वागत हेतु संपूर्ण अयोध्या को दीप जलाकर रोशन किया था। तभी से दीपावली अर्थात दीपों का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन आपको यह जानकर बहुत हैरानी होती होगी कि अयोध्या में केवल 2 वर्ष ही दीपावली मनाई गई थी। 7वीं शताब्दी के संस्कृत नाटक नागनंद में राजा हर्ष ने इसे दीप प्रतिमा उत्सव कहा है, जिसमें दिए जलाए जाते थे और 9 वरवधु को उपहार दिए जाते थे। 9वीं शताब्दी में राजशेखर ने काव्य मीमांसों में इसे दीपावलिका कहा है, जिसमें घरों की पुताई की जाती है और तेल के दिए से रात में घरों, सड़कों और बाजारों को सजाया जाता है। फारसी यात्री और इतिहासकार अल-बरूनी ने भारत पर अपने 11वीं सदी के संस्मरण में दीपावली को कार्तिक महीने में नए चंद्रमा के दिन पर हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कहा गया है।